बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 11th के लिए संस्कृत का सिलेबस लेकर के आए हैं कि आपका 2021-22 में क्या सिलेबस है। संस्कृत इलेक्टिव है ये, इसका सिलेबस देखते हैं। अभी संस्कृत इलेक्टिव और संस्कृत कोर में क्या डिफरेंस है, कुछ बच्चे ये ज़रूर जानना चाहेंगे। तो बच्चे क्या है कि संस्कृत कोर में आपको बस एक बेसिक नॉलेज दी जाती है सब्जेक्ट की, लेकिन जब आप संस्कृत इलेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज दी जाती है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया जाता है संस्कृत इलेक्टिव वाले बच्चों को। जैसे कि अगर आप इन फ्यूचर अपने हायर स्टडीज़ में भी आप चाहते हैं कि संस्कृत पढ़ें तो आपको संस्कृत इलेक्टिव जो है आपको ऑप्शन लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या है संस्कृत इलेक्टिव सिलेबस में। तो पहला आपका है कि आपको एक तो 80 मार्क्स का पेपर होगा और इसका कोड नंबर है 022। इसमें अ भाग होगा आपका 40 नंबर का और आ भाग भी होगा आपका 40 मार्क्स का। इसमें क्या क्या आएगा आप देखते हैं। व्याकरण आएगा, अनुप्रयुक्त व्याकरण आएगा 20 नंबर का, पठित अवबोधनम होगा 10 नंबर का, संस्कृत साहित्य का इतिहास का सामान्य परिचय होगा 10 नंबर का। आ भाग में पठित अवबोधनम होगा 10 नंबर का, रचनात्मक कार्य 15 नंबर का और पठित अवबोधनम होगा 15 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। 40 नंबर में आपको संधि आएगा, सबसे पहले संधि पढ़ना होगा। संधि आएगा आपका 3 नंबर का। तो बच्चों संधि आएगा आपका 3 मार्क्स का। शब्द रूप आपको करने होंगे, ये भी आपके 3 नंबर के आएंगे। धातु रूप होगा 3 नंबर का, प्रत्यय होगा 3 नंबर का, अव्यय होंगे 2 नंबर के और कारक उपपद विभक्ति है 3 नंबर का, समास है 3 नंबर का। तो इस तरह से ये होगा आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण 20 नंबर का। आगे आते हैं पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम में क्या है, भाषिक कार्य। कैसा होगा ये, पाठ पे आधारित होगा ये भाषिक कार्य। ये होगा आपका 6 नंबर का। इसमें ऑप्शंस आएंगे, आपको MCQ आएंगे और ये 1 मार्क्स के होंगे, तो इस तरह से 6 नंबर का होगा। आगे है कथनानी आश्रित्य प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण करने को आएगा, ये आपका 4 नंबर का होगा, तो इस तरह से 10 मार्क्स का होगा आपका पठित अवबोधनम। आगे आते हैं संस्कृत साहित्य इतिहासस्य सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य का उद्भव कब हुआ और उसका विकास के बारे में, ये भी आपको आएगा 3 मार्क्स का। आगे आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आपको 4 मार्क्स का आएगा ये आपको, और रामायण महाभारत और पुराण का सामान्य परिचय ही होगा, ये 3 नंबर का आएगा। तो इस तरह से ये होगा 10 मार्क्स का। तो अ भाग हमारा पूरा होता है जो कि हो गया 40 नंबर का। आगे आते हैं आ भाग पर। आ भाग में क्या आएगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें आपका एक गद्य आएगा 80 से 100 शब्दों में, जिसमें आपको लघु उत्तर पूछे जाएंगे 2 नंबर के। पूर्ण वाक्य, ये इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे आपको 2-2 नंबर के, तो 4 नंबर का। शीर्षक होगा का 1 नंबर का और भाषिक कार्य होगा 3 नंबर का। इस तरह से ये हमारा पैसेज होगा 10 मार्क्स का। आगे आते हैं रचनात्मक कार्य। इसमें रचनात्मक कार्य में आपका आएगा औपचारिक अनौपचारिक पत्र, जो आपके 5 नंबर का होगा। अनुच्छेद लेखन आएगा, निबंधात्मक पूर्ण वाक्यात्मक, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। हिंदी से आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा, ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल होगा 15 मार्क्स का आपका रचनात्मक कार्य। आगे आता है पठित अवबोधनम। इसमें क्या क्या आएगा आपका, एक गद्यांश आएगा जो जिसमें आपको लघु उत्तर भी पूछे जाएंगे और पूर्ण वाक्य भी पूछे जाएंगे, ये आपका 3 मार्क्स का होगा। पद्यांश पूछा जाएगा, ये भी सेम, लघु उत्तर भी होंगे, पूर्ण वाक्य भी होंगे इसमें, और ये भी आपका होगा 3 नंबर का। नाट्यांश जिस तरह से हमारा 10th और 9th में आता था, सेम वैसा ही है। नाट्यांश के भी सेम वही लघु उत्तर और पूर्ण वाक्य पूछे जाएंगे, और ये भी आपका आएगा 3 नंबर का। अन्वय होगा, इसमें अन्वय भी हमारा 3 नंबर का आएगा, और भावार्थ लेखन ये भी हमारा 3 नंबर का। तो इस तरह से टोटल होगा 15 नंबर का, और ये हमारा आ भाग पूरा होता है 40 नंबर का। तो अब अ और आ मिलाकर के हो गए आपके पूरे 80 अंक। आगे आता है कि आपका सिलेबस क्या है। अभी आपको बताया कि 80 मार्क्स का आपका पेपर किस तरह से आने वाला है, क्या क्या कितने मार्क्स का आएगा।
80 मार्क्स का तो आपका एग्जाम पेपर होगा और 20 मार्क्स आपका होगा इंटरनल असेसमेंट्स के। तो क्या क्या है सिलेबस में, अब वो चेक करते हैं। संधि, संधि में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? संधि विच्छेद और संधिकरणम च। इसमें स्वर संधि, स्वर संधि में क्या क्या पढ़ना है? गुण संधि, वृद्धि, यण और अयाधि संधि, ये आपको पढ़ना है। व्यंजन संधि में आपको श्रुत्वम, नत्वम, तुगागम, म अनुस्वारः और पर सवर्णः। विसर्ग संधि में आपको सत्वम, उत्वम, र और लोपः। तो विसर्ग संधि में ये पढ़ना है। तो इस तरह से संधि ये आपकी आएगी सिलेबस में। आगे आता है शब्द रूप। अजंत के कौन से हैं? बालक, फल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु और पितृ। मात्र, द्वितीय, सखी, दात्र, नृ, स्वस्त्र, अक्षी तथा च समानांतर प्रयोगः। हलंत में कौन कौन से होंगे? राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, पथिन, मरुत, तादृश, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन, दशन तथा च समानांतर प्रयोगः। आगे आता है सर्वनाम। सर्वनाम में होगा हमारा सर्व, तत्, यत्, किम, इदम, तीनों लिंगों में, और अस्मद और युष्मत्। तो ये हो गए हमारे शब्द रूप। आगे देखते हैं धातु रूप में क्या क्या है। धातु रूप में आपको लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग, पांचों लकारों में होंगे ये। परस्मयी पद में कौन कौन से हैं? गम, नम, अस, हस, श्रु, नश, आप, शक, इश और प्रच, क्र, ज्ञा, भक्ष, चिंत, नृत, कथ, नी और पच, ये आपके हैं परस्मयी पद में। और आत्मनेय पद में कौन कौन से हैं? लब, सेव, वंद, याच, और ये तीनों लकारों में होंगे, लट, रिट और लंग। आगे आता है प्रत्यय। पाठ्यांशेषु अधोलिखित प्रत्ययुक्तानि पदानि अधिकृत्य प्रश्नः। ठीक है, तो ये पाठ के अंश में से ही आपको होंगे प्रत्यय, 3 नंबर के होंगे ये। इसमें कौन कौन से हैं आपके प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय में त, त्वतु, क्षत्रि, शानच, ल्यप, यत, तव्यत, अनियर, तिन और अच, ये आपके कृदंत प्रत्यय हैं। तदित प्रत्यय में से आपको पढ़ने हैं नी, निनी, इनी, इनी, त्व, मयट, ईष्ठन। और स्त्री प्रत्यय में टाप और नी भी हैं। आगे आता है अव्यय का प्रयोग। अव्यय प्रयोग में आपको पुनः, उच्चः, श्नः, अधः, ऋते, युगपत्, अद्य, श्वः, ह्यः, सायं, चिरम, ईषत्, तुष्णीं, सहसा, मिथ्या, पुरा, प्रायः, नूनम, भूयः, खलु और किल। आगे आता है विभक्ति का प्रयोग। पठित पाठ्यांशेषु प्रयुक्त उपपदकारक विभक्ति अधिकृत्य प्रश्नः। तो विभक्ति के प्रयोग जो पठित पाठ्यांश होंगे आपके, उसमें से ही होंगे। आगे आता है पठित पाठ्यांशेषु समस्त पदानाम विग्रह समासः च, समास का विग्रह और समस्त पद आपको आना चाहिए। और आगे आता है पठित अवबोधनम में से और क्या आएगा हमारा? भाषिक कार्य, विशेष्य, विशेषण और वाक्य, कृत्रिक्रिया, पदचयनम, पर्याय और विलोम चयनम, कथनानि आश्रित्य प्रश्न का निर्माण। तो ये आपके आएंगे 10 मार्क्स का होगा ये। आगे आता है संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास कब हुआ, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदों के अंग, ये आपके 4 नंबर के हैं। रामायण, महाभारत और पुराण का तो इनका आपको सामान्य परिचय ही पढ़ना है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, बस आपको सामान्य परिचय बताया जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर का होगा। रामायण, महाभारत और पुराण के तो ये होगा हमारा इस तरह से अभाग 40 नंबर का। आगे आता है हमारा आभाग। इसमें क्या क्या है? एक तो गद्यांश आएगा आपको, तो गद्यांश में अभी आपको बता दिया, एक पद, पूर्ण वाक्य, विशेष्य, विशेषण, शीर्षक भी पूछा जाएगा, पर्याय, विलोम चयनम, कृत्रिक्रिया, पद चयनम, और इस तरह से आपका ये डिवाइड होगा 10 मार्क्स में। रचनात्मक कार्य में हमें औपचारिक, अनौपचारिक पत्र, पूर्ण पत्रम लेखनियम, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, पूरा आपको पत्र जो है 5 नंबर का लिखना होगा। संकेत आधारित अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद लेखन के लिए आपको कुछ संकेत दे दिए जाएंगे और उस तरह से आपको फिर उसको देख करके आपको अनुच्छेद लिखना होगा। आगे आता है हिंदी भाषाया, आंग्ल भाषाया व लिखितानाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा का अनुवाद करना होगा, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। गद्यांश
इसमें क्या आएगा, एक पद पूर्ण वाक्य प्रश्न उत्तर, ये 3 नंबर के होंगे। पठित अवबोधनम आपका 15 नंबर का है। इसी तरह से सेम आएगा ये गद्य, पद्य और नाट्यांश 3-3 नंबर के होंगे आपके। अन्वय लेखन, ये मंजूषा दिया जाएगा, इसमें मंजूषा की सहायता से आपको अन्वय की पूर्ति करनी होगी और ये 3 नंबर का होगा। भावार्थ लेखन भी आपको 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से हमारा ये भाग भी पूरा होता है 40 नंबर का। अब कौन कौन सी आपको किताबें पढ़नी है, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं वो देखते हैं। शाश्वती प्रथमो भागः एक बुक है आपकी, और दूसरी है संस्कृत साहित्य का परिचय। कौन कौन से अब चैप्टर हैं आपकी बुक में से वो देखते हैं। शाश्वती प्रथमो भागः में से कौन कौन से चैप्टर हैं। प्रथम पाठ है आपका वेदामृतम, द्वितीय पाठ है ऋतु चित्रणम, तृतीय परोपकाराय सत्ताम विभूत्य, चतुर्थ मानो ही महताम धनम, पंचम पाठः सौवर्ण शक्टिका, छठा है आपका आहार विचारः, आठवां पाठ है इसमें दयावीर कथा, यहाँ पर 7th आपका चैप्टर नहीं है। 9वां पाठ है विज्ञान नौका, 10वां पाठ है कंथा माणिक्यम, एकादश है ईशः कुत्र अस्ति, फिर आपका 12वां पाठ नहीं है यहाँ पर, और त्रयोदश पाठ है आपका सत्वम हो रजस्तमः, और चतुर्दश पाठ है नव द्रव्याणी। तो इसमें आपके कुछ चैप्टर्स जो हैं बीच में वो आपके सिलेबस में नहीं है। आगे आता है हमारा संस्कृत साहित्य के इतिहास में कौन कौन सा है हमारा सिलेबस। प्रथम अध्याय है हमारा संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास है इसमें। द्वितीय अध्याय में वैदिक साहित्य पढ़ना है, और तृतीय अध्याय में रामायण महाभारत का, ये सिर्फ आपको परिचय पढ़ना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ कुछ परिचय, थोड़ा सा उसकी नॉलेज लेनी है। आगे आता है हमारा इसके अतिरिक्त आप कौन कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं। व्याकरण सौरभ दिया हुआ है, हायर संस्कृत ग्रामर है आपके लिए, रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ सकते हैं, सहायक पुस्तक है ये आपकी, और वेद पारिजात। आगे आता है हमारा, इसमें 20 मार्क्स में हमारा क्या क्या होगा वो देखते हैं। इंटरनल जो आपका असेसमेंट होगा, एक तो 10 मार्क्स का आपका परियोजना कार्य हो गया, और गतिविधि हो गई आपकी 10 मार्क्स की। तो इसमें क्या क्या पूछेंगे आपसे देखते हैं। परियोजना कार्य में आपको ये उदाहरण कुछ दिए हुए हैं कि किस किस तरह से आपको क्या क्या बनाना होगा। मिथ्यावार्तायाः दुष्प्रभावः, अध्ययने अन्तर्जालस्य उपयोगिता, संस्कृतं व्यवहारभाषां कर्तुं समस्या समाधानं च, सोशल मीडिया का सदुपयोग। तो ये आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये टॉपिक आपके इंटरनल असेसमेंट्स के होंगे, जिसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ बनानी होंगी। और श्रवण भाषण कौशल, ये आपका 5 नंबर का होगा, जिसमें आपको कथा, संवाद, वार्तालाप, भाषण, नाटक, वार्ता, आशु भाषणम, वार्तावल्ली, समूह चर्चा जिसे बोलते हैं, संस्कृत गीतानी और श्लोक उच्चारण आपसे करवाया जाएगा। ये आपका होगा 5 मार्क्स का। आगे आता है हमारा लेखन कौशल। इसमें आपको होगा विविध विषयों के आधारित मौलिक लेखनम, यथा माता पिता गुरु पर्यावरण विद्या योगः, समयस्य सदुपयोगः, शिक्षा अनुशासनम इत्याद्यः, और शैक्षिक भ्रमणस्य संस्कृतेन प्रतिवेदन लेखनम, दैनन्दिनी लेखनम, संकेत आधारित कथा लेखना और श्रुत लेखना। तो ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आपका इंटरनल असेसमेंट्स में क्या क्या होगा। तो यहाँ पर ये है हमारे संस्कृत जो इलेक्टिव बच्चे पढ़ेंगे उनका सिलेबस था। ये संस्कृत कोर वाले बच्चों के लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने जिन बच्चों को संस्कृत कोर लेनी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप आगे आप कॉलेज में जाकर भी संस्कृत में अगर आपकी रुचि है तो अगर आप आगे भी लेना चाहते हैं संस्कृत तो आपको इलेक्टिव चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।